तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे उस हॉल में प्रेजेंट सब लोग दो खूबसूरत लेडी को लाउजी के लिए लड़ते देख के बहुत ज्यादा हैरान था। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते उस हॉल में एक आदमी आता है जो असल में लाउजी जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी का डिप्टी डायरेक्टर है। डिप्टी डायरेक्टर को देख के मैनेजर भागते हुए डिप्टी डायरेक्टर के पास जाता है और पूछता है, डिप्टी डायरेक्टर, इस पार्टी में आने के लिए जब मैंने आपको इनविटेशन पर किया था तब आपने मना कर दिया था, लेकिन अभी आप क्या याद करके यहाँ पर आए हो? लेकिन डिप्टी डायरेक्टर मैनेजर को इग्नोर करके लाउजी के सामने खड़ा हो जाता है और लाउजी से कहता है, मिस्टर लाउजी, अगर मुझे पहले पता होता आप यहाँ पर आने वाले हो तो मैं इतना ज्यादा लेट नहीं करता, आप मुझे माफ कर दो। ऐसे आप यहाँ पर इतना जल्दी में मुझे क्यों बुलाए हो? लाउजी कहता है, मुझे इन तीनों को कंपनी से फायर करना है। ये सुन के लिंग लिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, लाउजी बास्टर्ड, तू यहाँ पर इतना ज्यादा फालतू बात क्यों कर रहा है? हमने तुझे कंपनी से निकाल दिया है। तभी मैनेजर लिंग लिंग को शांत करते हुए डिप्टी डायरेक्टर से पूछता है, ऐसे डिप्टी डायरेक्टर आप क्यों लाउसी को मिस्टर लाउसी कह के बुला रहे हो? डिप्टी डायरेक्टर कहता है, क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या? लाउसी हमारे कंपनी का न्यू चेयरमैन है। लेकिन ये बात किसी को भी विश्वास नहीं हो रही थी, इसीलिए डिप्टी डायरेक्टर उसके पास से मोबाइल निकालता है और मोबाइल में एक लीगल डॉक्यूमेंट के फॉर्म सबको दिखाते हुए कहता है, मैं आशा कर रहा हूँ तुम सब लोग पढ़ सकते हो, इसमें सीधा सीधा लिखा है मिस्टर लाउसी हमारे कंपनी के सारे शेयर का अकेला होल्डर है। इसी तरह से मिस्टर लाउसी हमारे कंपनी का न्यू चेयरमैन बना है। ये सुन के शुआंग के कदमों तले जमीन बिल्कुल खिसक जाती है। वो सोचती है, लाउसी इतना ज्यादा अमीर है, इस बारे में अगर मुझे पहले से पता होती तो मैं कभी भी लाउसी के साथ ब्रेकअप नहीं करती। दूसरी तरफ वो ब्लैक हेयर लड़की लिंग लिंग और मैनेजर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान था। मैनेजर सोचता है सब कुछ खत्म हो चुका है, हम जिसका कंपनी है उसी कंपनी से बाहर निकल रहे थे, इसके बाद हमारा नौकरी तो जाना पक्की है। तभी लिंग लिंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, लाउसी तेरी माँ का भोला चेहरा, अगर हमें ये बात पहले से पता होता तू हमारी कंपनी का चेयरमैन है तो हम कभी भी तेरे साथ इतना ज्यादा बुरा बर्ताव नहीं करते। जरूर तू हमसे बदला लेने के लिए ऐसा किया है। तभी वहां पर एक साउंड आती है, कौन किससे बदला लेने का बात कर रहा है? हम देख पाते ये असल में वही गैंगस्टर बाव था जो उसके फुल गैंग लेके यहाँ पर आ चुका था। बाव को देख के मैनेजर भागते हुए बाव के पास जाता है और कहता है, ब्रदर बाव, वो देखो वहां पर लाउसी है, लाउसी के साथ तो आपका दुश्मनी है, जाओ जाके लाउजी से आज बदला ले लो। ये सुनने के बाद बाव कहता है, बॉयज रेडी हो जाओ। ये सुन के मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है, लाउसी अभी तो हम तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन ब्रदर बाव एक गैंगस्टर है, वो जरूर तुम्हारा हाथ पैर तोड़ के आज तुम्हें अपाइज कर देगा। लेकिन सबको हैरान करते हुए बाव और उसका फुल गैंग लाउजी से माफी मांगने लगता है। ये देख के सब लोग हैरान होता है। बाव तो लाउसी के सामने घुटनों में आके लाउसी को एक काट देते हुए कहता है, मास्टर लाउसी हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। लेकिन लाउसी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और कहता है, यहाँ से चला जाओ। ये सुन के बाव खुश हो जाता है और कहता है, मास्टर लाउसी आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे माफ करने के लिए। लाउसी को जाते देख के पीछे से सिंग सिंग और लैन लाउसी को बुलाती है और एक साथ कहती है, लाउसी हमारे लिए वेट करो। दूसरी तरफ मैनेजर लिंगलिंग से कहता है, लिंगलिंग यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, चलो। वो लोग वहां से जाता उससे पहले ही बाव के आदमी उन सबको रोक लेता है और कहता है, अब तक तुम हमारे मास्टर लाउसी के साथ बहुत ज्यादा बुरा बुरा बर्ताव किया, इसका सजा तुम्हें मिल के रहेगा। और वहां से जोर जोर से चीखने का साउंड आने लगती है। शिन शिफ्ट होके लाउसी के रूम का सीन दिखा जाता है जहाँ पर दोनों लेडी के बीच आंखों आंखों में टकराव चल रही थी। कुछ देर बाद दोनों ही एक साथ लाउसी को बुलाता है। लाउसी इससे गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तभी सिंगजिंग कहती है, लाउसी मुझे तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त बिताना है। लेकिन पीछे से ये सुन के लैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दोनों लेडी एक दूसरे के साथ लड़ने लगता है, कौन लाउसी के साथ वक्त बिताने वाला है। इससे परेशान होकर लाउसी उस रूम से बाहर निकलते हुए कहता है, तुम दोनों ही यहाँ से वापस लौट जाओ, जब मैं फिर से घर में लौट आऊंगा तब मैं तुम दोनों को यहाँ पर देखना नहीं चाहता हूँ। लाउसी को जाते देख के पीछे से सिंग सिंग लाउसी को बुलाती है और कहती है, लाउसी उस रात के बाद से मेरे बॉडी में सडनली कुछ चेंज आना चालू हुई है। ये सुन के लैन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, रात बॉडी में चेंज, इसका मतलब? लैन को ऐसा बात करते देख के सिंग सिंग बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लैन भी कहती है, हाँ मैं भी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोच रही थी। तब तक सिंग सिंग लाउसी के सामने चला जाती है और उसके शर्ट उतार के लाउसी को कुछ दिखाने का कोशिश करने लगती है। ये देख के लैन का हैरानी का और ठिकाना नहीं रहती है। वो सोचती है,
मैं इस ऑफिसर को खूबसूरती के मामले में मुझसे जीतने नहीं दे सकती। ये सोचने के बाद वो उसके ड्रेस को उतारता है और बस अंडरगारमेंट में लाउसी के सामने खड़ा हो जाती है और कहती है, देखो लाउसी, मैं इस ऑफिसर से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ। लाउसी इन दोनों के ऐसा हरकत देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी सिंह सिंह लैन को धक्का देके सक्सेसफुली उसके चेस्ट में बना उस डार्क एनर्जी के घाव को लाउसी को दिखा देती है। उस घाव को देख के लैन कहती है, ओह, तो तुम तुम्हारे इस स्किन डिजीज को लाउसी को दिखाने का कोशिश कर रही थी। सिंह सिंह गुस्सा करते हुए कहती है, अब तुम भी बोलो, तुम्हारे चेस्ट में भी ऐसा स्किन डिजीज है। लाउसी उन दोनों को शांत करते हुए कहता है, सिंह सिंह, तुम्हारे चेस्ट में ये जो घाव है, ये इविल स्पिरिट के डार्क एनर्जी के कारण से बना है। ये 2 से 3 दिन के अंदर नेचुरली ठीक हो जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कह के लाउसी वहां से बाहर की तरफ जाने लगता है। लाउसी के ऐसा मेडिकल नॉलेज देख के लैन बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होती है और सोचती है, क्या लाउसी के पास मेडिकल नॉलेज भी है? इसीलिए तो मैं लाउसी को इतना ज्यादा पसंद करती हूँ। तभी अचानक से लाउसी के सामने सिंह सिंह आ जाती है और पूछती है, लाउसी, क्या तुम डायरेक्टर कांगफू कहाँ पर है जानते हो? डायरेक्टर कांगफू के मिसिंग होने का रीजन क्या है, क्या तुम्हें पता है? लाउसी कहता है, मुझे नहीं पता। और दोस्तों, ये डायरेक्टर कांगफू कौन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमने दूसरा या तीसरा एपिसोड के अंदर देखा था, अरे वही जो लैन के इज्जत लूटने का कोशिश कर रहा था, जिसे लाउसी बस उसके एक ही हाथ से उठा के आंख से जला के मार दिया था। उस पर्सन का नाम है डायरेक्टर कांगफू। तभी सिंह सिंह उसके पास से डायरेक्टर कांगफू की एक पिक्चर निकाल के लाउसी को दिखाते हुए कहता है, लाउसी, मुझे इन्वेस्टिगेशन से पता चला है, जिस रात डायरेक्टर कांगफू गायब हुआ था, उस रात तुम, लैन और डायरेक्टर कांगफू को होटल के एक ही रूम के अंदर देखा गया था। इसीलिए अब तुम ज्यादा नाटक ना करके मुझे सीधा सीधा बताओ, डायरेक्टर कांगफू कहाँ पर है? लाउसी हंसने लगता है और कहता है, ऑफिसर सिंह सिंह, क्या तुम्हारे पास मुझे पकड़ने का कोई भी अरेस्ट वारंट है या फिर मेरे खिलाफ कोई भी सबूत? अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मुझे ज्यादा ह्यूमिलेट मत करो। और दोस्तों, यही पर ही हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, तो वेट करो भाई लोग।